ये संत कृपा होती है। बोले समझो तुम पर संत की कृपा हो गई। मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझे चतुर्श्लोकी भागवत प्रदान किए, वही भागवत मैं तुमको प्रदान करता हूं, विस्तार करो। सज्जनों, आज वह चतुर्श्लोकी भागवत कान में श्री वेदव्यास जी के कान में श्री नारद जी ने सुनाई। बोले चतुर्श्लोकी भागवत 4 श्लोक हैं, विस्तार से वर्णन करो। आज परम आदरणीय वेदव्यास जी ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बना दिए, 18,000 श्लोक। और मन को संतुष्टि मिली, बहुत संतुष्टि मिली। लेकिन उनके मन में एक प्रश्न की जागृति हुई। बोले सुनो, भागवत जी की रचना तो हो गई, लेकिन भागवत कथा को सुनने का अधिकारी वही है जिसने काम को जीता हो, जिसने क्रोध को जीता हो। किसको सुनाऊंगी भागवत कथा? बोले मेरा बेटा सुखदेव। सुखदेव ने काम को भी जीता है, सुखदेव ने क्रोध को भी जीता है, लेकिन वह तो निर्गुण ब्रह्म की समाधि में है। आए कैसे? सज्जनों, जरा भी देर नहीं की परम आदरणीय वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को, नन्हे नन्हे छोटे छोटे शिष्य हैं, उनको मंत्र रटाए, एक श्लोक रटाया और कहा बेटा जाओ मेरे बेटा सुखदेव को सुनाओ। जहां मेरा बेटा सुखदेव निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठा है, सुंदर श्लोक सुनाओ। श्लोक सुन करके हो सकता है समाधि टूट जाए और सुखदेव आ जाए। बड़ा सुंदर श्लोक लिख करके दिया। और वो नन्हे से शिष्य वहां जाकर के, जहां सुखदेव जी निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बैठे हैं, वो सुनाने लगे। बड़ा सुंदर श्लोक है, आप भी सुनेंगे कि बरहा पीरो नटवर बपो कणो कणो कारम विप्रद बास है कनक कपसों वैजयंती चमा किरंधार वेणु राधर सुदया पूर्यन गोप वृंदई वृंदारण्यो स्वपद रमणो प्रावसत गीत कीर्ति। सज्जनों, श्लोक सुन करके सुखदेव जी की समाधि टूटी और चिंतन करने लगे। बरहा पीरम नटवर बपुओ हो, आज मेरे गोविंद गैया चरा रहे हैं, नटों जैसा भेष, नटवर बपू, कर्णयो कर्णकारम, बोल कन्नेर के पुष्प कानों में लगे हुए हैं। धन्य मेरे गोविंद के लिए, गले में बैजंती माला धारण किए हुए मेरे गोविंद, और अधरों पर वेणु का, बंसी का निनाद करते हुए गैया चरा रहे हैं। ठहर जाओ, ठहर जाओ, धन्य है, धन्य है ऐसे गोविंद के लिए। सुखदेव जी की समाधि टूटी और कहा, बोले आगे सुनाओ, आगे सुनाओ। उन्होंने कहा देखो जी, हमसे तो इतना ही आता है, आगे यदि तुमको सुनना है तो अपने पिताजी के पास चलो। ऐसे 18,000 श्लोक हैं। सज्जनों, कुछ क्षण के लिए समाधि टूटी, चिंतन भी किया गोविंद का, फिर समाधि लग गई सुखदेव जी की। लौट करके आए शिष्य, वेदव्यास जी ने कहा, बोले क्या हुआ बताओ, सुनाया? बोले हाँ सुनाया, समाधि भी टूटी। और कहने लगे और सुनाओ। हमसे तो आता नहीं था महाराज। एक दूसरा श्लोक और रटा करके भेजा, याद करा करके। बोले जाओ, इसमें सभी रस हैं, जा करके सुनाना। गायन करने लगे कि अहो बकी अहो स्तन काल कूटम
जिघा से आ पाए अदाब साध्वी ले में गति धातृचिताम ततो अन्यम कम्मा दयालु शरणं व्रजेयं कि कम्मा दयालु शरणं व्रजेयं कम्मा दयालु शरणं व्रजेयं। जैसे ही महाराज दूसरा श्लोक सुना, सुखदेव जी की समाधि टूट गई और चिंतन करने लगे। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसि आपा यदाप साध्वी। हो जब मेरे कन्हैया 10 दिन के थे, पहले बकी कपट कर आई, जब 10 दिन के हते कन्हाई, तो पूतना अपने स्तनों से कालकूट विष लगा करके आई भगवान को मारने के लिए। बोले दुग्ध पान के बहाने स्तनों से विष लगा लिया, बोले स्तन पान करेगा तो मर जाएगा। लेकिन सज्जनों, मेरे भगवान कितने दयालु हैं पता है तुमको? कम्मा दयालु शरणं व्रजेयं। जो मुक्ति ना जाने मैया यशोदा को कितने बात देंगे भगवान, या मिलेगी वो मुक्ति आज भगवान ने पूतना को दे दी, वो गति आज पूतना को दे दी। भगवान ने आज पूतना को मां की गति प्रदान की। क्यों? क्योंकि स्तनपान कराने का काम तो मां का होता है। भगवान कहते हैं चाहे ये पूतना दुग्ध पिलाने के बहाने मुझे विष देने के लिए आई है, लेकिन स्तन तो पिला रही है, कर्म तो कर रही है माता का। क्यों नहीं मैं पूतना को माता की गति प्रदान कर दूं? भगवान ने मां की गति प्रदान कर दी। कितने दयालु है मेरे गोविंद, धन्य है मेरे गोविंद के लिए। इसलिए मेरे भगवान द्वेष नहीं देखते। ये कथा हमको और आपको यही सिखाती है कि मुझसे इसने ये कहा तो मैं ये कर दूंगा। नहीं, सरल बनो, सहज बनो, सुंदर बनो। भगवान के भक्त बनो। तो भगवान कृपा कर देते हैं। जैसे मेरे भगवान दयालु हैं। आज सुखदेव जी ने जरा भी देर नहीं की। और सुनाओ कहा? उन्होंने कहा देखो सुनना है तो पिताजी के पास चलो। जरा भी देर नहीं की और आए और महाराज परम आदरणीय वंदनीय वेद व्यास जी के चरणों में प्रणाम किया सुखदेव जी महाराज ने और कहा पिताजी मुझे भागवत कथा सुनाओ, मुझे भागवत कथा सुनाओ। बोले पुत्र हम आपको जरूर भागवत कथा सुनाएंगे। लेकिन सज्जनों, यहाँ परम आदरणीय सुखदेव जी ने सुनो, सुखदेव जी को आभास नहीं होने दिया कि बेटा तुमने काम और क्रोध को जीता है कि नहीं। उनको पता था वेद व्यास जी को मेरे बेटा ने काम और क्रोध को जीता है, लेकिन मैं अपने मुख से कैसे बड़ाई करूं, अच्छा नहीं लगता। तो उन्होंने कहा बेटा अभी तुमको वेद की विद्या अभी आपको धारण करनी पड़ेंगी, धारण करनी पड़ेंगी। तो इसलिए आप वेद अध्ययन करने के लिए जाओ। वहां आदेश दे दिया जनक जी महाराज को, खबर पहुंचा जी, हे जनक जी महाराज मेरा पुत्र सुखदेव वेद विद्या पढ़ने के लिए आ रहा है, जबकि वो तो सकुशल थे। और साथ में कह दिया काम और क्रोध की परीक्षा लेना। आज सुखदेव जी महाराज गए। महाराज जैसे ही सुखदेव जी महाराज गए, तो वहां जाकर के मेन द्वार पर पहुंचे। सुखदेव जी ने कहा व्यास नंदन सुखदेव आए हैं, जनक जी महाराज से जाकर के कहो। वहां जाकर के कहा भैया द्वारपालों ने सुनो व्यास नंदन सुखदेव जी आए हैं। बोले उनसे कह दो द्वार पर खड़े रहे, 5 दिन हम पर समय नहीं। बोले 5 दिन समय नहीं। आज सुखदेव जी महाराज खड़े हैं।
छठवें दिन कहा अपने दूतों से, जनक जी महाराज ने जाकर के देखो, यदि सुखदेव के चेहरे पर जरा भी विकृति हो तो वापस कर देना। लेकिन आकर के देखा, जो 5वें दिन, जो पहले दिन थे, उससे भी ज्यादा खुश 6वें दिन है। और सज्जनों, आज जनक जी महाराज ने कहा कि सुखदेव को अंदर लाया जाए, और सुखदेव को वहां विराजमान कर दिया। कहां? सज्जनों, महलों में जाकर के विराजमान किया। तो वहां सुंदर सुंदर अप्सराएं बुलाई। बोले क्रोध को जीत लिया, क्रोध की परीक्षा हो गई द्वार पर, अब काम की परीक्षा। महाराज अप्सराएं आई, कोई अप्सरा शरीर का आलिंगन कर रही है, कोई अप्सरा नृत्य गान कर रही है। लेकिन मेरे परम आदरणीय लाडले जो भगवान के सखाए सुखदेव जी महाराज के चेहरा पर बिल्कुल भी विकृति नहीं, बिल्कुल भी राग नहीं, बिल्कुल भी द्वेष नहीं। आज सज्जनों, आज सशक्त हस्ताक्षर कर दिए जनक जी महाराज ने। और जनक जी महाराज कहते हैं, सुनो सुखदेव, तुमने काम और क्रोध दोनों को जीता है। भगवान की सृष्टि में तुम सबसे पहले जीव हो जो तुमने काम और क्रोध को जीता है। जाओ। महाराज सुखदेव जी महाराज काम और क्रोध में उत्तीर्ण हुए और वेद व्यास जी के पास में आए और कहा, पिताजी कथा सुनाइए। सप्ताहिक श्रवण विधि सुनाई। और आज सुखदेव जी ने पिताजी को प्रणाम किया और निर्गुण ब्रह्म की समाधि में बन के लिए गमन किया। वही सुखदेव जी हैं जिन्होंने राजा परीक्षित को कथा सुनाई थी, जो राजा परीक्षित को 7 दिन में मर जाने का शाप लगा था, लेकिन कोई महाराज उनको मोक्ष का मार्ग नहीं बता रहा था। परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज ने मोक्ष का मार्ग बताया। श्रीमद् भागवत कथा सुना करके यदि मोक्ष करना है तो भागवत कथा सुनो, भागवत कथा की चर्चा करो, भागवत कथा का स्मरण करो। आज महाराज वही परम आदरणीय श्री सुखदेव जी महाराज व्यास जी को शीश नवाया, वन में गए, पर ब्रह्म की समाधि में आरूढ़ हुए। और यहाँ वेद व्यास जी ने थोड़ा सा संकीर्तन किया, आप भी करेंगे। बोलो जय श्री कृष्ण।